नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेरणा अकादमी घुमारवीं में। आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के खुले बाजार संचालन में बिक्री और खरीद होती है। ऑप्शन ए है विदेशी मुद्राएं, बी कंपनी प्रतिभूतियां, सी व्यापार बिल, डी सरकारी प्रतिभूतियां। इसका आंसर रहेगा डी सरकारी प्रतिभूतियां। आरबीआई ने खुला बाजार संचालन में ये सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद होती है और इसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में 5 ग्राम प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक कार्यक्रम पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए टेलीकॉम गियर निर्माता एरिक्सन ने आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं। आपके पास पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है रुड़की, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है आपके पास मद्रास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दिल्ली। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपके पास कृषि क्षेत्र को, बी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास सही ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है मुंबई, डी ऑप्शन है कोलकाता। जो इसका सही आंसर है वो है सी मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को हम सेबी भी कहते हैं और सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसमें 4 क्षेत्र आते हैं। उत्तरी क्षेत्र जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, दूसरा क्षेत्र आता है पूर्वी कोलकाता, पूर्वी क्षेत्र जो आता है उसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। उसके बाद आता है पश्चिमी क्षेत्र जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है और उसके बाद आता है दक्षिणी इसका दक्षिणी क्षेत्र जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बाजार जिसमें एक विशेष उत्पाद के बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं लेकिन प्रत्येक विक्रेता कुछ अलग अलग लेकिन करीबी उत्पादों को बेचता है, इसे डैश कहते हैं। ए ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, बी ऑप्शन है एकाधिकार, सी ऑप्शन है एकाधिकार प्रतियोगिता और डी है अल्पाधिकार। तो सही इसका सही ऑप्शन होगा एकाधिकार प्रतियोगिता। जो एकाधिकार प्रतियोगिता होती है उसमें क्या होता है, बड़ी संख्या में उत्पादक होते हैं और बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं और प्रत्येक विक्रेता जो है अलग अलग लेकिन करीबी उत्पादों को ही बेचता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में वित्तीय नीति तैयार की जाती है? ए ऑप्शन है आपके पास भारतीय रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन है योजना आयोग, सी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, डी ऑप्शन है सेबी। तो इसका सही आंसर होगा सी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ही वित्तीय नीति तैयार करता है। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिसकी स्थापना 1770 में की थी। अगला प्रश्न है आपके पास 8वां,
राष्ट्रीय शिक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है आपके पास 8 नवंबर, बी ऑप्शन है आपके पास 9 नवंबर, सी ऑप्शन है 10 नवंबर और डी ऑप्शन है 11 नवंबर। तो इसका सही आंसर जो है 11 नवंबर। 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। और यह 11 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो हमारे मौलाना आजाद थे, उनको मरणोपरांत जो है 1992 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। और इसलिए 11 नवंबर से हर साल राष्ट्रीय शिक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, किसी क्षेत्र में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की कुल संख्या को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है इसमें लिंग अनुपात, बी आयु संरचना, सी किशोर जनसंख्या, डी व्यवसायिक संरचना। इसका सही ऑप्शन है आयु संरचना। आयु संरचना को आयु संगठन भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है किसी जनसंख्या में आयु वर्गों के अनुसार जनसंख्या को दर्शाता है। और विश्व के अलग अलग देश व राज्य व प्रदेश तथा समाजों में विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं होता है, इसलिए आयु संरचना का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10वां, भारत में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन सा है? इसमें आपका ए ऑप्शन है आईसीआईसीआई, बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है एक्सिस बैंक और डी ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि इस बैंक ने ही सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा प्रदान की थी, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान की थी। क्योंकि दिन पर दिन इंटरनेट बैंकिंग का प्रचलन बढ़ रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का प्रबंध किया। धन्यवाद।